मंत्रियों से विचार करके कि कौन इस ऋषि को ले आया, बुला करके बहाना बना करके। विभांडक मुनि तो आने नहीं देंगे, ऐसा करो कोई युक्ति करो जिससे हमको दोष भी ना लगे और राज और ब्राह्मण आ जाए और जिससे हमारी प्रजा सुखी हो जाए। तो ऐसे विचार करके उन्होंने अप्सराओं को भेज दिया, मतलब गणिकाओं को भेज दिया, वेश्याओं को भेज दिया। वही वेश्याएं उनको विभांडक मुनि के आश्रम में गई। यद्यपि उनका आश्रम दूर था, इनका आश्रम दूर था, उनका आश्रम दूर था, और धीरे धीरे से उन्होंने ऐसे प्रकार संबंध बनाया, आकर्षण किया और विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्यशृंग को आकर्षण कर लिया और आकर्षण करके अपनी ओर खींच लिया। खींच करके राजा के राज्य में ले आया। जैसे ही राजा के राज्य में प्रवेश किया ऋष्यशृंग ने, उसी काल में इंद्र देवता ने वर्षा कर दी, और जैसे ही वर्षा करी तो इसी काल में राजा को मालूम पड़ गए ऋष्यशृंग हमारे राज्य में आ गए। तो फिर राजा ने ऋषि कहीं नाराज ना हो जाए, उसके पिता नाराज ना हो जाए, इसलिए शांता को भय कर दिया, उनके साथ पानी का संस्कार कर दिया, अर्थात अपनी पुत्री का विवाह कर दिया ऋष्यशृंग के साथ। तो वही ऋष्यशृंग के कहते हैं इस प्रकार से जब विभांडक मुनि को मालूम पड़ा कि राजा ने मेरे पुत्र को बुलाया है, तो वो भी अपने पुत्र को लेने के लिए आए। वहाँ पर देखा, स्वागत सत्कार किया, और अपनी पुत्र के पास में शांता नाम की स्त्री उसके पास बैठी थी। ऐसा देख करके विभांडक मुनि प्रसन्न हो गए और स्वीकार कर लिया, और राजा के प्रति क्रोध भी नहीं हुए। राजा से कहा कि अरे विभांडक मुनि से प्रार्थना की राजा ने, अब हम इनको यहीं रखेंगे, यहाँ पर रखें, हमारे राज्य में रहें, हमारे जहाँ माता हैं हमारे राज्य में रहें। तो विभांडक मुनि ने उनको आज्ञा दे दी। मुनि के राज्य में रहते थे अंग देश में। अंग देश कहाँ पर है? बिहार में है। वहीं का एक कर्ण राजा बना था। तो कहते हैं वहाँ किसी का, अब जो दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, उस काल में इनके पास में गए, वशिष्ठ भगवान के पास में गए और कहा कि हे महाराज, ऐसा कोई यज्ञ कराइए जिससे मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, यज्ञ करिए। अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ के कर रहे थे, उसी काल में सुमंत्र ने कहा कि हे राजन, आप अपने लिए आपकी जो पुत्री के, आपकी जो जामाता है उनको बुला लीजिए। वो किसी कार्य विशेष में देवता ने कहा कि इनके द्वारा जो पुत्रष्टि यज्ञ होगा तो राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति होगी, इसलिए आप इन्हीं ऋष्यशृंग नाम के जो आपके जामाता है अंग देश के राजा के यहाँ पर रह रहे हैं, वो आपके मित्र भी हैं, उनसे प्रार्थना करके आप अपने जामाता को बुला लाइए और उनसे पुत्रष्टि यज्ञ करवाइए, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो राजा दशरथ जी ने अपने जामाता को बुलाने के लिए अंग देश में अपने मित्र के पास दूत भेजा, स्वयं भी गए और वहाँ से कुछ दिनों तक रह करके मित्र से भेंट ले करके और स्वागत सत्कार ले करके यहाँ पर अंग देश से अयोध्या नगरी में आ गए और अपने जामाता को ले आए। तो सबसे पहले तो दशरथ जी ने अश्वमेध नामक यज्ञ किया। यज्ञ करने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं फिर बाद में जब यज्ञ पूरा हो गया अश्वमेध नाम का यज्ञ, फिर यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उन्होंने पुत्रष्टि नाम का यज्ञ किया। अब पुत्रष्टि नाम का यज्ञ किया तो उस काल में देवता प्रसन्न हो, प्रजापति नाम के जो देवता है प्राजापत्य, वो प्रसन्न होकर के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए, निकले। एक देवताओं के द्वारा बनी हुई जो खीर थी, दूध की खीर थी, उसको हाथ सोने के कलश में रखी हुई थी। उस खीर को लाकर दशरथ जी को कहा कि दशरथ जी, एक खीर लीजिए, देवताओं के द्वारा निर्मित है देव, इसको आप अपनी रानियों को खिला दीजिए, रानी को दे दीजिए। इसके द्वारा रानी जब खाएंगी तो गर्भवती हो जाएंगी, आधा पुत्र उत्पन्न कर देंगे, प्राप्त आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो दशरथ जी ने उस खीर को लिया, तो लेकर के सबसे पहली बड़ी जो रानी थी दशरथ जी की, कहते हैं कौशल्या थी, तो खीर का आधा भाग दो भागों में विभक्त कर लिया। तो आधा भाग कौशल्या को दे दिया, तो आधा भाग उसने ग्रहण कर लिया और कहा कि ये पुत्र प्राप्ति के लिए इसको आप ग्रहण करना। फिर आधी बची खीर उसको आधा पुनः कर लिया, तो आधा पुनः करके फिर उन्होंने क्या किया, अरे सुमित्रा को दे दिया। दूसरे नंबर पर सुमित्रा थी, तो उसमें से आधा सुमित्रा को दे दिया, पुनः आधा फिर जो बचा हुआ भाग था उसको पुनः दो भाग कर लिए। तो दो भाग करके फिर पुनः उसका आधा कैकेयी को दे दिया। फिर बचा हुआ जो अवशेष भाग था उसको पुनः सुमित्रा को दे दिया। तो दो भाग सुमित्रा को प्राप्त हुई, एक एक भाग कौशल्या और कैकेयी को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से जब कहते हैं कि इस खीर को खा करके रानियाँ सारी तीनों रानियाँ गर्भवती हो गई। एक साल पश्चात, एक वर्ष के पश्चात भगवान राम जी का यहाँ पर कहते हैं जन्म हुआ। 12 महीने के पश्चात यज्ञ जिस दिन पूरा हुआ उससे
12 महीने के पश्चात भगवान राम जी का जन्म हुआ। तो कब हुआ? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कृष्ण तिथि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न काल में, अर्थात मध्याह्न काल में चल रहा था। सूर्य भगवान सीधे ऊपर में थे, उस काल में भगवान राम जी का जन्म हुआ था। कहते यहाँ पर ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्यसु ततश्चा द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ। कहते यज्ञ के समाप्त हो जाने पर 6 ऋतु के बीच जाने पर 12 महीने के बीत जाने के पश्चात चैत्र मास की नवमी तिथि को भगवान राम जी का जन्म हुआ। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में और कर्क लग्न में कौशल्या आदि के माध्यम से कौशल्या के गोद में भगवान राम जी का प्राकट हुआ। कौशल्या अजनत रामं प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौशल्या जनित रामं दिव्य लक्षण संयुतम्। कैसे जो संपूर्ण जगत के स्वामी है, संपूर्ण लोक के द्वारा नमस्कार करने के योग्य हैं, ऐसे जगत के नाथ स्वामी हैं, ऐसे राम जो भगवान राम, उस राम को कौशल्या जी ने उत्पन्न किया, जन्म दिया। इस प्रकार से दिव्य लक्षण से युक्त होकर के भगवान माता कौशल्या ने राम जी को उत्पन्न किया। अब इसके पश्चात कहते हैं अगले दिना, इस दिना तो आज नवमी को मध्याह्न काल में राम जी का जन्म हुआ। नवमी तिथि को, 10वीं तिथि को पुष्य नाम के नक्षत्र में कहते हैं। भरतो नाम के गेयं जग के सत्य पराक्रम साक्षात विष्णु चतुर्भागा सर्व ही समुदित ही गुण। कहते हैं पुष्य नक्षत्र में अगले दिन 10वीं तिथि को भरत जी का जन्म हुआ कैकई के द्वारा। कैकई ने भरत जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु के चौथे खीर के चौथे अंश से भगवान विष्णु के चतुर्भाग से उत्पन्न हुए थे। इसके पश्चात 10वीं तिथि के पश्चात एकादशी को अगला दिन, एक दिन छोटे छोटे हैं। ततः लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रः जनयत् सुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशली विष्णुनार्दय समन्वितौ। कहते हैं 10वीं तिथि को, एकादशी तिथि को लक्ष्मण सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, यमज यानी जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। तो उसमें से पहला जो पैदा हुए उसका नाम लक्ष्मण है, थोड़ी देर बाद जो पैदा हुए उनका नाम शत्रुघ्न पड़ा। भरत सदा प्रसन्न चित्त, कहते हैं पुष्य जातस्तु भरतो मिन लग्ने प्रसन्न दे सार्वे जातौ तु सुमुचि कुलीरे भूतते रवौ। कहते हैं भरत जी पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए थे और मीन लग्न में पैदा हुए। मीन लग्न थी उस काल में और पुष्य नक्षत्र था। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहते हैं आश्लेष नाम के नक्षत्र में पैदा हुए और कर्क लग्न थी उस काल में। तो पहले पुनर्वसु आता है, पुनर्वसु आ जाएगा, अगले दिन पुष्य नक्षत्र आएगा, उसके अगले दिन आश्लेष नक्षत्र आएगा, आश्लेष नक्षत्र आता है, क्रम से आते एक दिन बाद आते हैं। इस प्रकार से तो एक दिन छोटे थे, इसलिए छोटे बड़े का भाग हो गया। लेकिन राम जी का उसी दिन नवमी के दिन यहाँ पर उत्सव मनाते हैं। इसके पश्चात कहते हैं भगवान राम जी का जन्म हुआ तो राजा दशरथ जी ने बड़ा उत्सव मनाया। तो वहाँ पर सारे लोग भेंट आदि लेकर के आए। अर्थात इन चारों पुत्रों का भगवान वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया। कुछ काल व्यतीत हुआ, नामकरण संस्कार किया। तो सबसे पहले पुत्र का नाम जो कौशल्या के द्वारा उत्पन्न हुए थे, उनके पुत्र का नाम, कौशल्या के द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्र का नाम राम रखा। जो कैकई ने उत्पन्न किया था उसका नाम भरत रखा। जो सुमित्रा ने पैदा किया था, जो पहला था उनका लक्ष्मण नाम, और दूसरे का नाम शत्रुघ्न है। इसलिए चारों भाइयों के राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्रम से उनके नाम हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये ऐसा क्यों पड़ गया कि इनकी दोनों की जोड़ी ऐसी हो गई। राम लक्ष्मण की जोड़ी इसलिए राम लक्ष्मण कहने लगे, और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी हुई थी भरत शत्रुघ्न। तो सबसे पहले राम हुए, दूसरे नंबर पर भरत हुए, तीसरे नंबर पर लक्ष्मण हुए, चौथे नंबर पर शत्रुघ्न पैदा हुए। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ, अन्य संस्कार किए। भगवान वशिष्ठ समय समय पर उन चारों कुमारों की संस्कार करते रहते थे। फिर उपनयन संस्कार किया।
उपनयन संस्कार करने के पश्चात, समावर्तन संस्कार उपनयन संस्कार करने के पश्चात गुरुकुल में भेज दिया। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यहाँ पर विशेष वर्णन नहीं किया गया। भगवान राम जी गुरुकुल में गए, संक्षेप से बोला है यहाँ पर जो गुरु यहाँ पर तो बोला है गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, ऐसे तुलसी के रामायण में बोला है। यहाँ पर तो सीधा बोले ही नहीं है, सीधा समय समय पर भगवान वशिष्ठ भगवान संस्कार किए और फिर गुरुकुल में गए, ऐसा प्रयोग नहीं किया, कम किया है। और सीधा वहाँ पर जाकर वेदों का संध्या करते रहे, वेदों का अध्ययन किया और घर में आ गए। इस प्रकार से तो संक्षेप से वर्णन कर दिया। कहते हैं बहुआ भूयो भूताना स्वयं भूरि बेसम्मता सर्वे वेद विदा शूद्रा सर्वे लोक हिते रहता। भगवान जो दशरथ जी के जो चारों पुत्र थे कैसे थे? वेदों के विद्वान थे और शूरवीर थे और सभी प्राणियों के लिए हित में लगे रहते थे। जितने भी प्राण थे प्रजावर्ग थे उनके लिए हित में लगे रहते थे। इसके पश्चात कहते हैं वो गुरुकुल में अध्ययन करने के पश्चात घर में आए समावर्तन संस्कार करने के पश्चात। जब तक समावर्तन संस्कार नहीं हुआ तब तक गुरुकुल में रहना अनिवार्य रहता है। जब समावर्तन संस्कार हो गया तो गुरु जी आज्ञा दे देते हैं और आज्ञा देने के पश्चात अपने घर में जाते हैं। फिर वहाँ पर स्वाध्याय अभ्यास आदि जो करते रहते हैं। तो कहते हैं घर में आकर के वेद का स्वाध्याय वेद का अभ्यास करते रहते थे। और इसके पश्चात इस प्रकार से चारों भाई अभ्यास आदि करते रहते थे। वो धर्म का आचरण करते थे और माता पिता की आज्ञा पालन करते रहते थे। कहते हैं गुरुकुल से लौट करके आने के पश्चात भगवान योग वासिष्ठ के अनुसार, किसके अनुसार? योग वासिष्ठ के अनुसार तो भगवान राम जी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे चारों भाई। और तीर्थ यात्रा जाने के पश्चात उन्होंने 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा भ्रमण किया। और इसके पश्चात जब लौट करके आदम को वैराग हो गया, संसार से वैराग प्राप्त, सारी स्थिति देखकर। तो योग वशिष्ठ के अनुसार तो भगवान जब वैराग हुए खाना पीना बंद कर दिया, कम खाते थे, थोड़े दुबले पतले हो गए। उसी काल में विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को जान लिया। विश्वामित्र मुनि ने भगवान विष्णु का जन्म हो गया, अब मैं अनुष्ठान करता हूँ तो राक्षस परेशान करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, राम जी को लेने के लिए आए, राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए। वो जानते थे विश्वामित्र मुनि एक साक्षात भगवान विष्णु ही अवतार लिया। राम और लक्ष्मण ने शेषनाग और भगवान विष्णु का अवतार हुआ है, इसलिए उन दोनों को लेने के लिए आए। क्यों आए? अपने यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए और दूसरा राक्षसों का संहार करने के लिए। यद्यपि विश्वामित्र मुनि भी समर्थ थे, विश्वामित्र मुनि भी राक्षसों को मारने में समर्थ थे, क्योंकि पूरा धनुर्वेद उनको ज्ञात था, दिव्य अस्त्र शस्त्र उनके पास में थे। किंतु उन्होंने जिस काल में यज्ञ कर रहे थे उस काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, इस हेतु से वो नहीं मारते थे। ऐसा वो यज्ञ था जिसमें हिंसा न करना था, हिंसा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अतः हिंसा का निषेध था, इसलिए शांत भाव से रहते थे। अब यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया, संकल्प ले लिया, तो हिंसा करते हैं तो फिर यज्ञ विफल हो जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि राम के हाथ से इन राक्षसों को मरवा दूँ। ऐसा जान करके राम जी को लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या नगरी में आए। तो जब उस काल में योग वासिष्ठ के अनुसार आए तो वहाँ पर दशरथ जी के महल में आए। और आने के पश्चात विश्वामित्र मुनि ने कहा कि द्वार वालों जाओ, दशरथ जी से कहना विश्वामित्र मुनि आए हैं, गादी के पुत्र विश्वामित्र मुनि आए हैं, कौशिक वंशी विश्वामित्र मुनि आए हैं। तो कैसा कहा तो दूर द्वार वालों ने बोल दिया महाराज विश्वामित्र मुनि आए। ऐसी सुन करके विश्वामित्र मुनि का नाम सुन करके दशरथ जी वशिष्ठ के साथ उनका स्वागत सत्कार करने के लिए बाहर ही आए और आकर के आगे बात दे करके जहाँ पर महल था स्वागत की योग्य जो जगह थी वहाँ पर ले गए और फिर प्रार्थना करी कि हे महाराज आप जिस उद्देश्य से आए मैं उसकी पूरी प्रतिज्ञा आपकी जो जिस उद्देश्य से आए उस इच्छा को मैं पूरी करूँगा। पहले ही बोल दिया, जिस उद्देश्य से जिस प्रयोजन को लेकर के आए आप मेरे को आज्ञा प्रदान करें, मैं उसको आप समझे कि पूरी हो गई, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब फिर शुरू में ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा दे दिया, अब बाद में फंसी गए हो। यदि शुरू में बिना सोचे समझे संकल्प कर दी, प्रतिज्ञा कर ली तो मुश्किल हो जाती है। इन्होंने बिना सोचा थोड़ी बहुत दान पुण्य मतलब धन लेंगे, जमीन लेंगे, अन्न लेंगे तो उसको थोड़े में पूरी कर दूंगा, किंतु राम को मांगेंगे लक्ष्मण को मांगेंगे ये तो उन्होंने मन में भी नहीं सोचा था।
इसलिए उन्होंने बोल दिया सहज रूप से कि आप जो मांगेंगे, आप जो भी इच्छा लेकर के आए उसको मैं पूरी कर दूंगा, आप निसंकोच होकर कहिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करने के पश्चात फिर दशरथ जी बैठ गए। फिर दशरथ जी, विश्वामित्र मुनि बैठ गए, वशिष्ठ भगवान भी बैठ गए, अन्य सारे बैठ गए। और बैठने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं विश्वामित्र मुनि जी ने कहा कि मैं हे दशरथ जी, दशरथ राजा दशरथ, मैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ, यज्ञ की रक्षा करने के लिए। जब राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, ऐसे समझे दशरथ जी के गले सूख गया। क्यों लेने के लिए आया कि राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, उनसे इनके द्वारा रक्षित हो जाने पर मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब भागे मेरे पुत्र तो अभी धनुष बालक ही है, अभ्यास भी पूरे का नहीं हुआ और राजकुमार है, मैं कैसे दे सकता हूँ इत्यादि का बहाना बनाया। तो मुँह के कारण नहीं दे सकते थे, नहीं दे रहे थे। तो वो कहते हैं अभी तो उनकी ऐसी अवस्था है कि रोग से पीड़ित है, दुखी है, भोजन पानी छोड़ दिया इत्यादि बोला। तो योग वशिष्ठ के अनुसार पर राम जी विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राम लक्ष्मण को बुलाइए सही, मैं उनके रोग की दवा देता हूँ। जब इस प्रकार से योग वशिष्ठ के अनुसार राम जी और लक्ष्मण को शत्रुघ्न को चारों को बुलाया, राम जी से पूछ किया तुमको क्या समस्या है, बताइए क्या पीड़ा है, क्या कोई रोग तो पैदा नहीं हो गया। जब उन्होंने कहा कि मेरे को, मैं यात्रा के लिए गया था, तीर्थ सेवन करने के लिए गया, तो मैंने ऐसी स्थिति देखी इस प्रकार से, तो संसार से बैराग हो गया। तो आप मेरे इस संसार रोग को से ऊपर उठने के लिए, बैराग यानी मुक्ति दिलाने के लिए कोई औषधि बताइए। उस काल में विश्वामित्र मुनि ने सुमेर राम जी को ब्रह्म ज्ञान को उपदेश किया। उसको सुनते ही राम जी का चेहरा खिल गया। फिर बाद में वशिष्ठ भगवान से कहा कि तुम इस परंपरा करते गुरु हो, इसलिए आप ही सुनाइए। तो थोड़ा उपदेश वशिष्ठ भगवान ने विश्वामित्र मुनि ने राम को दिया, उससे उनको प्रसन्न हो गए। फिर बाद में कई पर्यायों के द्वारा वशिष्ठ भगवान ने राम जी को उपदेश किया। उसको सुनकर उसी का नाम पड़ गया महारामायण, योग वासिष्ठ। ये योग वासिष्ठ घटना, और यहाँ पर वो योग वासिष्ठ का नाम नहीं लिया। तो इस प्रकार से राम जी ने, कहते हैं दशरथ जी ने जब इस प्रकार से कर ली, आप जिस उद्देश्य से भी आए हैं उस प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, आप मांगिए। जब ऐसा कहा तो दशरथ जी से कहा कि ये राजन, मैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। तो जब राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ, ऐसे बोला, तो ऐसे सुन करके वो चिंतित हो गए। और चिंतित हो जाने के पश्चात कहते हैं कि मैं कैसे दे सकता हूँ। राम लक्ष्मण के विषय में सुन करके मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो कहते हैं ये तो सुकुमार है, कैसे दे सकता हूँ। जब निषेध सा कर दिया तो निषेध से सुनकर के कहते हैं दशरथ जी ने जैसा निषेध से कहा तो विश्वामित्र मुनि को भयंकर क्रोध आ गया। और भयंकर क्रोध आ जाने के पश्चात कहते हैं जैसे क्रोध आया विश्वामित्र मुनि को, उसी काल में यहाँ पर वर्णन करते हैं कि पूरी राज्य जो था वशिष्ठ जिनका दशरथ जी का जितना भी राज था, वहाँ की पृथ्वी हल गई। थोड़ा सी क्रोध करते ही विश्वामित्र मुनि के पूरी उनका राज्य हल गया। तो वशिष्ठ भगवान ने समझा कि हे राजन, तुमने पहले विश्वामित्र मुनि से बिना सोचे समझे ऐसी प्रतिज्ञा दे दी, वचन दे दिया, आप जो मांगेंगे मैं उसको पूरा करूंगा। अब वचन देने के पश्चात आप नहीं करोगे, नहीं स्वीकार करोगे तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी, तुम्हारा कार्य नष्ट हो जाएगा। और तुम विश्वामित्र मुनि को साधारण मत समझो, इनकी जो सामर्थ्य मैं जानता हूँ, इनके पास में सारा धनुर्वेद है, सारे दिव्य अस्त्र हैं, दिव्य। तुम्हारे पुत्र इनसे सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारे पुत्र का कल्याण करने के लिए आए हैं। तुम ऐसा ना सोचना कि अपना कल्याण करने के लिए आए हैं, ये तुम्हारे पुत्रों का कल्याण करने के लिए आया है। इनको मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता इनके विषय में, जैसा मैं जानता हूँ ऐसा कोई दूसरा नहीं जानता है। इनमें कितनी सामर्थ्य है, ये तपस्या के तो धनी है और साक्षात धर्म के स्वरूप है, साक्षात धर्म वाले। राम जैसे रामो भगवान धर्म क्या है, राम है। जैसे राम के विषय में आता राम जी कैसे साक्षात भगवान तो धर्म क्या है, राम। अगर राम जी का चरित्र वही धर्म है, उसी प्रकार से साक्षात विश्वामित्र मुनि भी धर्म ही है, अतः उनका जो चरित्र है वो धर्म ही है। इस प्रकार से राम जी के विषय, विश्वामित्र मुनि के विषय में वशिष्ठ भगवान ने जब कहा तो दशरथ जी को संतोष हुआ। इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि जब नहीं दे रहे थे तो पृथ्वी काम गए थे, जब दे दिया तो विश्वामित्र मुनि राम को और लक्ष्मण को ले जा साथ लिया और साथ ले जाकर के अपने साथ चल दिया। तो सबसे पहले कहते हैं स्वस्ति वासन कराकर प्रस्थान किया।
और जाते समय रास्ते में जब जा रहे थे राम लक्ष्मण, उस काल में रास्ते में भगवान राम जी ने उनको बला अति बला नाम की विद्या दी। कहते हैं अति बला और बला, ये दो नाम की विद्या थे, बला और अति बला। इसको प्राप्त करने से भगवान राम जी को विश्वामित्र मुनि ने कहा, ये बला और अति बला नाम की जो विद्या है, इसको ग्रहण करने से, धारण करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति, दूसरे के लिए अवध्य हो जाते हैं, दूसरे के लिए दुर्जय हो जाते हैं और भूख प्यास समाप्त हो जाती है, दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, दूसरे के लिए असाध्य लोग, दूसरे के लिए कैसे दुर्जय हो जाता है और महान सबको देने वाली है, इसको तुम ग्रहण करो। तो इसको ग्रहण कर इस प्रकार से यहाँ पर करता है। तो भगवान राम जी ने विश्वामित्र मुनि के द्वारा दी गई विद्या को ग्रहण कर लिया, अति बला नाम की विद्या को ग्रहण कर लिया। इसके बच्चा उससे सुसज्जित होकर, उससे रक्षित होकर के राम जी के तेजस्वी हो गए। अब आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं राम जी जब अति बला नाम की विद्या को लेकर के आगे आगे चलते रहते थे, ऋषि मुनि आगे चलते रहते थे, विश्वामित्र मुनि जाते रहते थे और राम लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चलते थे। आगे चलते चलते भगवान वशिष्ठ का भगवान विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ सरयू और गंगा नदी के संगम में पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे? सरयू नदी और गंगा जी के संगम में पहुंचे। वहाँ पर एक आश्रम था, उस आश्रम में वह तीनों व्यक्ति रहे, विश्वामित्र मुनि रहे, राम लक्ष्मण के साथ तीनों वहाँ पर रहे, रात व्यतीत किया, वहाँ से आगे चले। जब जब रात व्यतीत होती थी, उस काल में भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि की सेवा करते रहे। जब वो आज्ञा देते थे तब सोने के लिए जाते थे, जब तक आज्ञा नहीं देते थे तब तक राम लक्ष्मण की सेवा करते रहते थे। ऐसे राज्य में दशरथ जी की सेवा करते रहते थे। उसमें तुलसीदास रामायण में आया है, प्राप्त काल उठे रघुनाथा माता पिता गुरु नाभि माता। जिस प्रकार से अरे वशिष्ठ भगवान विश्वामित्र राम लक्ष्मण अपने पिता को मानते थे, उसी प्रकार से वशिष्ठ भगवान को भी मानते थे और विश्वामित्र मुनि को भी मानते थे। और भगवान दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण से कहा कि तुम इनको पिता के समान ही पूजना, मानना, गुरु पिता के समान ही मानना। इस प्रकार से तो कहते हैं राम जी और लक्ष्मण जी भगवान विश्वामित्र मुनि की सेवा करते रहते थे। शाम को चरण आदि दबाते थे, जब उनकी आज्ञा मिल जाती थी तभी सोने के लिए जाते थे। वो दिन में भी सेवा करते थे, शाम को भी सेवा करते थे। इस प्रकार से तो फिर इसके पश्चात रात व्यतीत हुई, संगम पर स्नान किया, सुबह रात व्यतीत होने पर सुबह हुआ और सुबह होने का संध्या बंदन आदि किया, स्नान आदि कर संध्या बंदन किया और संध्या बंदन होने के पश्चात गंगा को पार किया और गंगा को पार करके दूसरी तरफ चले गए। इसके पश्चात आगे चले तो ताटका वन है, ताटका वन में प्रवेश करें। ताड़का जिसका हिंदी में नाम है ताड़का, तो ताड़का अथवा ताटका, तो ताटका वन का परिचय दिया। तो वहाँ पर रह करके कहते हैं ताटका, इस ताटका को देखकर कहा कि हे राम, हे लक्ष्मण, यहाँ पर एक राक्षसी रहती थी, राक्षसी रहती, ये ऋषियों को सताती रहती, ऋषि मुनियों को। इसके कारण इस जंगल कैसा है, वीरान हो गए, कोई मनुष्य नहीं ठहर पाता। ये दुष्ट राक्षसी है, इसको तुम संहार कर। कहते हैं ताटका नाम की स्त्री कैसी थी? कहते हैं ब्रह्मा जी ने ताटका नाम की स्त्री को उत्पन्न किया था। और कहते हैं ब्रह्मा जी के मन के द्वारा प्रकट हुई ये ताटका नाम की, जिसको ताड़का बोलते हैं। तो ताड़का नाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका नाम है ताटका। वाल्मीकि रामचरितमानस में उसको ताड़का शब्द दिया गया है। तो ये ताटका नाम की जो राक्षसी है, ये ब्रह्मा जी के मन के द्वारा उत्पन्न हुई है। तो कहते हैं किसी काल विशेष में, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो ताट मेरे ये जो ताटका नाम की थी, ये किसी दैत्य में, एक दैत्य की पत्नी थी। किसी कोई दैत्य रहा था, उस दैत्य को यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने उसी दैत्य को पति रूप से अर्पण कर दिया। अर्थात ताटका नाम भद्रम थे भार्या संदस्य धीमता
मारीचो राक्षस पुत्रो यस्सा सक्र पराक्रमा। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थी ऐसी जो ताटका नाम की स्त्री है वो सुंदस्य देवता, सुंदर नाम के दैत्य की पत्नी थी। सुंदर नाम का जो दैत्य था उसकी पत्नी थी। उसके द्वारा कहते मारिश नाम का जो मामा जो मारिश है उसी से पैदा हुआ था। ताटका नाम की स्त्री से पैदा हुआ था। ताटका का पुत्र मारिच, मारिच नाम का राक्षस ताटका का पुत्र था। अब पहले तो एक कैसी थी, कहते ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, जो उसका सुंदर नाम का जो पति था वह भी दैत्य था। आता किसी काल विशेष में गंधर्व था। कैसा था? गंधर्व था। और यक्ष गंधर्व था, किंतु किसी दोष विशेष के कारण उसको राक्षस योनि की प्राप्ति हो गई। और ये भी ब्रह्मा जी की पुत्री थी, वो गंधर्वी थी। ये भी भगवान ब्रह्मा जी ने इसको जन्म देते समय बल भी दिया था। एक देश से दूसरे देश को जाती थी यक्षिणी। कस्यचित्ततः कालस्य यक्षिणी काम रूपणे फलम नागस्य सस्य धारन्ति तदा भूत्। कहते हैं ये यक्षिणी, जिसका नाम यक्षिणी था, यानी यक्ष वो आकाश में उड़ने वाले थे। यक्ष गंधर्व, कुबेर जैसे कुबेर यक्षों के राजा कहलाते हैं, तो यक्षिणी थी। इसमें कहते 1000 आदमियों का बल था। जो यक्षिणी ताटका नाम की स्त्री थी, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुई थी। इसमें ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से 1000 हाथियों का बल था। एक देश से दूसरे देश जाते थे। अब जिसमें बल हो पत्री भी हो जाता है। यदि वेद का आस नहीं है, उच्चंक हो गया तो दूसरे को परेशान करता रहता है। तो एक दैत्य की पत्नी बनी। तो पहले वो भी जो दैत्य था तो वो भी सुंदर था, लेकिन उसके दोष के कारण उसमें दुष्टता आ गई। तो उसी यक्षिणी का दैत्य के साथ संबंध हो जाने से उसका एक पुत्र मारीच हुआ। तो मारीच ये तीनों ही क्या करते थे, ऋषियों को मुनियों को परेशान करते रहते थे। तो यहाँ पर कहते हैं राक्षसो भैरवाकारो नित्यम त्रासते प्रजा इमो जनपदो नित्यम विनाशति राघवा। कहते हैं दुराचार ताट मलय और कृष्ण, ये जो मलय और कृष्ण नाम के राज थे उसमें रहते थे, वहाँ के राज को उजाड़ते रहते थे। और जो ताटका नाम का वन है, यहाँ पर कहते 6 कोस लंबा चौड़ा था, वहाँ पर ही निवास करते थे घने जंगल में। उसके कारण कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं आ पाते थे। अब आगे वर्णन करते हैं कि जहाँ पर ये निकलते थे तो वहाँ के आसपास के प्राणी सारे शून्य हो जाते थे। और कहते हैं उसके पति को किसी ऋषि ने मार दिया था। अब पति को मार दिया मारीच और ये जो ताटका नाम की स्त्री है, ये दोनों ही किसी इस जंगल में आता अन्य देश के इधर, मतलब जहाँ पर मलय देश का उस देश यानी बिहार में, वर्तमान काल जो बिहार है उस देश में रहते थे। तो वहाँ पर रह करके ब्राह्मण आदि को परेशान करते रहते थे। तो आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं ताटका की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके विषय में राज ने पूछा था, तो इस प्रकार से वर्णन किया था। यानी अगस्त्य मुनि ने, यहाँ पर कहते हैं कि अगस्त्य मुनि ने इसको श्राप दे दिया था। ताम ताम तु बालां विवर्धन्तीं रूप यौवनशालिनीं जम्बपुत्राय सुंदाय तदौ भार्याय यशस्विनी। एक जम्य का पुत्र था सुंदर, वो सुंदर की पत्नी बनी थी। कहते हैं सुंदर थी, लेकिन कहते हैं अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण राक्षसी हो गई। अगस्त्य मुनि ने सुंदर को भी राक्षस होने का श्राप दे दिया, इसको श्राप दे दिया, और मारीच भी राक्षस हो गया। यद्यपि यक्षिणी थी, यक्ष की पत्नी थी, लेकिन श्राप के कारण राक्षस भाव को प्राप्त हो गई थी। तो इसके प्रकार कहते हैं अगस्त्य मुनि के श्राप के द्वारा जो ताटका का पति सुंदर था उसको मार दिया गया। जब अपने पति को अगस्त्य के द्वारा मारा गया देख करके, कहते हैं जो पति पुत्र और माँ ये दोनों ही अगस्त्य मुनि को मारने के लिए दौड़े। जब अगस्त्य मुनि को मारने के लिए दौड़े तो भगवान अगस्त्य मुनि ने जो उस काल में यक्षिणी थी उसको श्राप दे दिया, जा तू यद्यपि यक्षिणी है किंतु राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। पहले जो यक्षिणी थी किंतु सुंदर वाली थी, सुंदर रूप वाली थी,
और जब उसने अगस्त मुनि को मारने के लिए दौड़ी तो भगवान अगस्त मुनि साहब ने दिया तू राक्षस हो जा और मनुष्यों को मांस खाने वाली हो जा, नरभक्षणी हो जा, पापाचारणी हो जा, इस प्रकार कुरूप हो जा, सुंदरता से रहित हो जा। इस प्रकार से अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित हो जाने के पश्चात तो विरूप हो गई, जो उसका सौंदर्य था वो चला गया राक्षस भाव को प्राप्त हो गए। उसी का पुत्र मारीच जो ऋषियों को परेशान करता रहता था। वही ताटका वन में भगवान राम जी विश्वामित्र मुनि के साथ, राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उस ताटका वन में से निकल रहे थे। तो भगवान राम जी को भगवान विश्वामित्र मुनि ने राम जी से कहा, राम से कहा, हे राम, आगे जो ताटका, इस ताटका को तुम वध कर देना। इसके भयंकर कहते पाप करने वाली है, ऋषियों को खाने वाली है, ब्राह्मणों को खाने वाली है, इसको तुम मार दो। तुम ये नहीं सोचना कि स्त्री हत्या करने से पाप है, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। कहते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, इनकी रक्षा करने के लिए यदि दुराचारी स्त्री है तो उसको वध कर देना चाहिए। यहाँ पर वर्णन किया था, यदि इन चारों वर्णों की रक्षा करने के लिए यदि ये कोई व्यक्ति कोई परेशान कर रहा है, दुराचार में रत है, तो उससे चारों वर्णों की रक्षा करने के लिए इसकी भी हत्या कर देना चाहिए। नहीं ते स्त्री वध करते घृणा कार्य नरोत्तम हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूना। हे राम, हे नरश्रेष्ठ, तुमको ये घटना नहीं करना चाहिए कि मैं स्त्री की हत्या कैसे करूँ। जब चारों वर्णों की रक्षा करने के लिए राजपुत्रों को इस प्रकार से घृणित कार्य कर देना चाहिए। यहाँ पर वर्णन किया था, निशंसम अनिशंसम व प्रजारक्षण कारणात् पातकम व सदोषम व कर्तव्यम निष्ठा। कहते हैं प्रजापालक जो राजकुमारों के द्वारा चाहे हिंसा वाला हो चाहे बिना हिंसा वाला हो, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए चाहे पातक वाला हो पाप अथवा बिना पातक वाला हो, ऐसा कर्म जो जिससे पाप लगता है और जिससे ऐसा कर्म जिससे पाप नहीं लगता है, तो वहाँ भी जो क्षत्रिय बालक हैं, जो मतलब राजकुमार मतलब प्रजा की रक्षा करते हैं, इनको उनकी रक्षा करने के लिए ऐसे कर्म भी कर देना चाहिए इस प्रकार से। तो इसलिए तुम ये ध्यान में नहीं रखना कि स्त्री को कैसे मारूं, तो आगे यदि तुम नहीं मारोगे तो ये ब्राह्मणों को और खा जाएगी। इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि की आज्ञा लेकर के कहते ताटका नाम की जो राक्षसी थी, जो पहले अक्षर थी, भगवान राम जी के पास में आई। आगे चलते चलते वो आ गई और आगे चलते चलते भगवान राम जी ने उसको एक बाण के द्वारा मार दिया। इसके पश्चात कहते ताटका का वध कर दिया और ताटका का वध करके कहते उसी काल में आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के पश्चात कहते हैं अगर भगवान राम जी को देखा, राम जी ने जब मार दिया तो विश्वामित्र मुनि ने उनको दिव्य आश्रम का उपदेश कर दिया। जी उनके पास में जो धनुर्वेद था, जो धनुर्वेद सारा धनुर्वेद का उपदेश कर दिया, किस प्रकार से बाणों को छोड़ना चाहिए, किस प्रकार से नहीं छोड़ना चाहिए, संहार करना चाहिए, किस प्रकार के अस्त्रों को किस प्रकार से कब प्रयोग करना चाहिए, पास के अस्त्रों पास शत्रु पास में उस काल में तो कैसे अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इतने इतने बड़े धनुष्वाण होते थे विध्वस्ता, तो पास के शत्रु कैसे मारा जाएगा, दूर के शत्रु को कैसे मारा जाएगा, धनुर्बाणों को किस प्रकार से बुलाया जाएगा, वो संहार करना चाहिए, किस प्रकार से छोड़ा जाएगा, किस प्रकार से बुलाया जाएगा। जैसे ब्रह्मास्त्र है, छोड़ा भी जाता है, बुलाया भी जाता है। साधारण बाण को बुलाया नहीं जा सकता, साधारण जो बाण होता है छूट गया तो छूट ही गया, किंतु दिव्यास्त्रों में ऐसा नहीं है। दिव्यास्त्रों में ऐसा कि लौटाया भी जाता है, छोड़ दिया जाता है फिर लौट भी आता है, किंतु साधारण वस्त्र छूट गया तो छूट ही गया, जहाँ तक उनका वेग रहेगा वहाँ तक जाएंगे। इस प्रकार से भगवान विश्वामित्र मुनि ने राम जी को सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान को उपदेश कर दिया, उन्होंने भी धारण कर लिया। इसके पश्चात कहते हैं फिर उन्होंने विश्वामित्र मुनि यहाँ पर वर्णन करते आगे चलते चलते उन्होंने बहुत से ऋषियों के आश्रम होते होते सिद्ध आश्रम में गए। अतः विश्वामित्र मुनि का उस काल में सिद्ध आश्रम में निवास था। सिद्धाश्रम क्यों नाम पड़ गया उस क्षेत्र का नाम, कहते किसी कार्य विशेष में भगवान विष्णु ने वहाँ पर तपस्या करी थी, तो उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उस क्षेत्र का नाम सिद्धाश्रम पड़ गया। वामन भगवान के अवतार लेने से पहले भगवान विष्णु ने वहाँ पर तपस्या करी थी। विष्णु भगवान का आश्रम था, उसी में विश्वामित्र मुनि अपना आश्रम बना करके यज्ञ आदि करते थे। बहुत से ऋषि उनका आश्रय लेकर के रहते थे। तो वहाँ पर रह करके सिद्धाश्रम में पहुँचे, सारे ऋषियों ने स्वागत सत्कार किया और वहाँ पर रह करके
हे राम जी से कहा है अब मैं यज्ञ कर रहा हूँ, तुम सावधान होकर रक्षा करना। तो भगवान राम जी जब विश्वामित्र मुनि संकल्प लेकर युद्ध करने लगे तो युद्ध करते करते कहते 6 दिन 6 रात हो गए। तो तब तक राम और लक्ष्मण दोनों सोए नहीं है। 6 दिन 6 रात क्यों नहीं सोए? उनको अति बला नाम की विद्या दे दी थी, इसलिए नींद भी नहीं आती थी। विद्या के प्रभाव से थकते भी नहीं थे, इसलिए 6 दिन 6 रात जागते रहे। जब 6 दिन बाद यज्ञ समाप्त होने वाला था, जैसे यज्ञ समाप्त होने वाला था उसी काल में मारीच अपने सहायक राक्षसों को लेकर के आ गया। राक्षसों को सहायक लेने के लिए आ गए तो विश्वामित्र ने कहा देखो राक्षस आने वाले। जैसे ही राक्षस सीमा में आए, आश्रम की सीमा में, उसी काल में अग्नियों में दूसरी प्रकृति हो गई, अग्नि अपने आप ही जलने लगी, तेज हो गई। तो समझ लिया ऋषियों ने कि यहाँ पर राक्षस आने लगे। तो राम जी ने भी लक्ष्मण का सावधान हो जाइए, अब राक्षस आ गए हैं। तो जैसे कोलाहल सुनाई पड़ा जहाँ से चालक उसी काल में सावधान हो गए और दोनों धनुष्मान को लेकर खड़े हो गए। तो बहुत से राक्षसों को मार दिया। मारने के पश्चात कहते हैं मारीच नाम का जो राक्षस था उसको राम जी ने एक ऐसा बाण मारा जो मानवास्त्र मनु के द्वारा प्रोक्त था, मानवास्त्र कहलाता है। ऐसे राक्षस को लक्ष्य कर मारीच को लक्ष्य करके निधन कर मार दिया। तो वह राक्षस ने उस मानवास्त्र ने यानी राम जी के द्वारा प्रेरित था, किंतु मारीच को मारा नहीं मारा। तो उसने क्या कहा 100 योजन तक वो बाण उसको ले गए। अब 100 योजन मतलब 400 किलोमीटर, 400 कोस, और 400 कोस को 3 भाग में गुणा करेंगे 1200 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ा, उसको समुद्र में जाकर गिरा दिया। इतनी दूर ले जाकर एक बाण ने वहाँ पर ले जाकर भेज दिया मानवास्त्र के द्वारा, किंतु उस बाण ने उसको मारा नहीं। बेहोश हो गया राक्षस। बेहोश हो जाने के पश्चात फिर वह कुछ होश आया, तब फिर लंका में जाकर चला गया। लंका में जाकर के फिर बड़ा इधर उधर रहता था लंका के आसपास। तो अन्य जो राक्षस थे उनको तो मार दिया राम जी ने, मारीच को नहीं मारा। हो सकता है किसी कार्य विशेष में भाई मारीच ने सीता स्वर्ण का हरण बन करके सीता को हरवाया था, बाद में मारा था जब सोने के पेड़ को बना था। उस काल में कहते हैं उस काल में जो मारीच था राम जी से हारने के पश्चात, पराजित हो जाने के पश्चात फिर हरण का वेश बना करके रहता था जंगल में। हरण का वेश बनाता था, हरण का मांस खूब खाता था और हरण के वेश बना करके ऋषियों के आश्रम के आसपास घूमता था। जो ऋषि असावधान देते थे उनको खा जाता था। हिरण भी मांस खाता था। हिरण का वेश में राक्षस रहता था तो हिरण के वेश में ही ऋषियों को मार देता था, पर हिरण के वेश में ही मांस खाता था और हिरणों को भी खूब मारता रहता था। इस प्रकार से तो भगवान राम जी ने कहते हैं इस प्रकार से भगवान विश्वामित्र मुनि के यज्ञ को पूरा कर दिया और पूरा हो गया। पूरा होने के पश्चात राम जी, लक्ष्मण और ऋषि मुनि और विश्वामित्र मुनि वहाँ से आगे बढ़े। तो कहाँ पर गए? जनक राजा के यज्ञ करने देखने के लिए गए। अर्थात जनक राजा का यज्ञ हो रहा था उस काल में। विश्वामित्र मुनि का यज्ञ पूरा होने के पश्चात उस ऋषियों ने कहा कि हे विश्वामित्र मुनि, हम तो राजा जनक का यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं, आप चलना चाहते हो चलिए। निमंत्रण भी आया था इनके पास में, तो निमंत्रण को सुनकर के विश्वामित्र मुनि भी वहाँ पर चलने के लिए गए। तो जैसे ही गए तो वहाँ पर ऋषि मुनि के साथ साथ जा रहे थे तो रास्ते में गौतम मुनि का आश्रम पड़ा। तो गौतम मुनि को आश्रम को देखकर कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई पक्षी भी नहीं है और आश्रम बड़ा तेज लगा, यहाँ पर कौन है? तो गौतम मुनि को देख करके कहते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं ये गौतम मुनि का आश्रम है जिसके भीतर चलिए और किसी दोष के विशेष कारण अहिल्या का उद्धार करिए। तो भगवान राम जी ने गौतम मुनि की पत्नी जो अहिल्या है उसको उद्धार किया, स्पर्श करवाया। अतः उन्होंने गौतम मुनि ने भी जब इंद्र देवता को श्राप दे दिया था और अहिल्या को श्राप दे दिया था तो अहिल्या ने कहा कि मेरी कोई अपराध नहीं है, ये इंद्र देवता आपके वेश बना करके आया था इत्यादि, तो इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करिए, इस जो श्राप दे दिए, पत्थर बनने का श्राप दिया था उससे छुटकारा दिला दीजिए। जब राम जी यहाँ पर आएंगे तब उनका तुम स्वागत सत्कार करोगे, तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे, निर्मल होगा। जब तक तुम पत्थर बन करके अदृश्य होकर के सभी प्राणी के लिए अदृश्य होकर के तपस्या करती रहो। जब राम जी का तुम स्वागत सत्कार करोगे तो इस श्राप से छुटकारा पा जाओगे और फिर मेरे शरीर मेरे पास में जाओगे, मुझको प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से तो वशिष्ठ भगवान विश्वामित्र ने कहा कि राम यहाँ पर चलिए। तो जिनको देख करके कहते हैं किसी कारण विशेष से वहाँ पर पत्थर को स्पर्श किया,
शिला को पत्थर किया तो स्थिति बन गए। अब यहाँ पर अनुसार कहते हैं कि जैसे राम जी वहाँ पर विश्वामित्र मुनि के साथ राम लक्ष्मण पहुँचे तो अहिल्यान देवी जी का राम लक्ष्मण आए, इनको देख कर उसने अपने आप ही छूट गई। ऐसे आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, उसी के अनुसार अपने आप ही छूट गए। फिर राम जी का और लक्ष्मण का और विश्वामित्र मुनि का राम लक्ष्मण का विशेष रूप से स्वागत सत्कार किया बहुत सारे अहिल्यान ने और स्वागत सत्कार करने के पश्चात उनकी स्तुति आदि करी। इसके पश्चात श्राप से मुक्त होकर के फिर गौतम मुनि के पास में चले गए और राम जी फिर आगे चले गए। कहते हैं रास्ते में भी कुछ नाम आदि कौन थे राजा थे। उस ब्रह्मा जी का पुत्र कुश था, उसके 4 पुत्र हुए थे। ब्रह्मा जी से पैदा हुए कुश, ब्रह्मा जी के द्वारा मानसिक पुत्र हुआ कुश से कहते हैं कुशाम्ब और कुशनाभ और असुर थे रजस और वसु, ये 4 पुत्र पैदा हुए। कहते हैं उसमें कुशनाभ का घृताक्षी, कुशनाभ से घृताक्षी नाम की अप्सरा के साथ संबंध हुआ। उससे 100 कन्या पैदा हुई। कितनी पैदा हुई? 100 कन्या। और 100 कन्या जब पैदा हुई तो उन कन्या को देख करके वायु देवता ने उनके ऊपर मोहित होकर उनसे कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, किंतु उन कन्याओं ने स्वीकार नहीं किया तो सारी वायु देवता ने उनको कुड़ी बना दिया। भारत में कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ विवाह कर दिया और ब्रह्मदत्त नाम का जो राजा था उसके साथ विवाह करते ही जैसे ही ब्रह्मदत्त ने उन कन्याओं का स्पर्श करता रहा, पानी का संस्कार करता रहा, उसी कार्य उनको जत भी ठीक होता रहा। इसके पश्चात को कुशनाभ ने फिर अपने पुत्र नहीं था उसके उस काल में, कहते पुत्र के लिए चिंतित रह रहा था। तो कुश ने कहा कि हे कुशनाभ, तुमको तुम्हारे समान ही पुत्र पैदा होगा। तो उससे कुशनाभ से फिर गादी पैदा हुए, तो गादी से फिर विश्वामित्र मुनि पैदा हुए। तो रास्ते में उनका राजू पड़ता था कुशनाभ का। तो किसी काल विशेष में विश्वामित्र मुनि का राजधानी कानकुब्ज में थी। कानकुब्ज आपकी यहीं पास में नजदीक में, जिसको नाम कन्नौज कहता है, ये विश्वामित्र मुनि की राजधानी रही। उधर भी दूसरे देश में बिहार में गंगा किनारे भी कुश के पुत्रों की राजधानी रहती। इस प्रकार से यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं अत्रि ने वहाँ पर गौतम मुनि के आश्रम को पार करते हुए, अर्थात गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान राम जी आगे मिथिला नगरी में गए। और मिथिला नगरी में जाकर के वहाँ पर जब सुना जनक राजा ने कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, मंडली के साथ आए, तो उनको स्वागत सत्कार करने के लिए सतानंद थे वो पुरोहित के साथ लेकर के आए। तो जैसे ही सतानंद आए तो उन्होंने, सतानंद को भी याद था कि मेरी माता को श्राप है और राम लक्ष्मण जब विश्वामित्र मुनि के साथ आएंगे तो मेरी माता का उद्धार होगा। तो सतानंद देखा कि विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को साथ लेकर गया। तो विश्वामित्र मुनि से पूछा, हे ऋषि, क्या मेरी माता ने इन राम लक्ष्मण का स्वागत सत्कार किया कि नहीं किया? तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हे सतानंद जी, जो मेरा कर्तव्य था मैंने पूरा किया। अर्थात तुम्हारी माता श्राप से मुक्त होकर तुम्हारे पिता के पास में चली गई, बड़े प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर फिर इसके पश्चात आगे कहते हैं, तो सतानंद जी ने विश्वामित्र मुनि का चरित्र का वर्णन किया। कहते हैं विश्वामित्र मुनि ने कैसे ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त करी। एक विश्वामित्र मुनि ब्रह्मा जी के इस पीढ़ी में 5वें नंबर की पीढ़ी में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कुश हुए, कुश के कुशनाभ हुए, उससे गादी हुए, गादी से फिर विश्वामित्र मुनि हुए। कहते विश्वामित्र मुनि जब राज करते थे उस काल में घूमते घूमते संयोग से वशिष्ठ भगवान के आश्रम में पहुंच गए सेना को लेकर के। तो वशिष्ठ भगवान के मित्र भी थे। तो वशिष्ठ भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारा स्वागत स्वीकार करना चाहता हूँ, आप मेरे अतिथि हैं तो स्वागत स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा आप ऋषि हैं और मैंने आपने ऐसा बोला ही वही मैंने स्वीकार कर लिया। तो वशिष्ठ मुनि ने हठपूर्वक कहा कि नहीं, मैं आपकी सेना से स्वागत सत्कार करना चाहता हूँ। बार बार कहा तो स्वीकार कर लिया, ठीक है। इसके पश्चात वशिष्ठ भगवान ने नंदिनी गाय को आज्ञा दे दी। जब आज्ञा दी थी, नंदिनी ने पूरी व्यवस्था कर दी, सारी सामग्री भोज की सेना के सहित सारी सुविधा दे दी, निकाल दी, शरीर से निकालती रहती थी, वो दिव्य थी। तो राजा को देखकर विश्वामित्र मुनि जो राजा थे उनको देखकर बड़ा आश्चर्य हो गया। एक गाय तो बड़ी दिव्य
जब स्वागत सत्कार हो गया पूरी सेना का, तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हे वशिष्ठ भगवान, आप तो ब्राह्मण, क्या करोगे इस गाय को मेरे को ही दे दीजिए। आप मेरे से 1,00,000 गाय, 1,000 गाय, सोने से बड़ी गाय दे देता हूँ, इसके बदले आप मेरे को गाय दे दो। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मैं इस गाय को नहीं दूंगा, चाहे 1,00,000 दे, चाहे 1 करोड़ दे, कुछ भी दो, मैं दे नहीं वाला नहीं। तुम नहीं देखो, जबरदस्ती ले जाऊंगा, और उसका तुम्हारी इच्छा है, मैं तो रोक नहीं सकता। तुम राजा हो और तुम मैं ब्राह्मण हूँ, और दंड भी नहीं देता मैं, है कि नहीं। तो विश्वामित्र मुनि जबरदस्ती गाय को ले जाना, सैनिक से बोले इस गाय को ले जाओ। अब जैसी नंदिनी गाय को खींचने लगे सैनिक, तो नंदिनी गाय बोली वशिष्ठ भगवान से कि हे ऋषि, मैंने कौन सा अपराध किया जो आप मेरे को त्याग रहे हैं। तो वशिष्ठ भगवान ने कहा तुमने कोई अपराध नहीं किया, ये क्षत्रिय राजा बलपूर्वक ले जा रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो नंदिनी ने कहा यदि तुम्हारी इच्छा हो, तुम मेरे को आज्ञा दे तो मैं कर सकती हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा, तो जो तुमको करना चाहे तो करो। तो नंदिनी ने अपने शरीर के अंगों से बहुत से सैनिक उत्पन्न कर दिए। जब सैनिक उत्पन्न कर दिए तो सारे सैनिकों ने, तो कहते हैं राजा की जितनी भी सेना थी उसको मार दिया, और राजा के 100 पुत्र थे उन सबको मार दिया। राजा ने देखा तो मेरे सारे पुत्र मर गए, सेना मर गए, तो तपस्या करने के लिए फिर चले गए। शिव जी से तपस्या करी और धनुर्वेद का ज्ञान ले लिया। धनुर्वेद का ज्ञान लेने के पश्चात पुनः वशिष्ठ भगवान से विरोध ठान लिया था। तो वशिष्ठ भगवान को मारने के लिए आए, तो वशिष्ठ भगवान ने एक दंड के द्वारा जो भी अस्त्र छोड़ते थे उसी ब्रह्म दंड में रोक लेते थे। तो जितने ब्रह्मास्त्र है, पशुपतास्त्र है, वरुणास्त्र है, अग्न्यास्त्र है, इंद्रास्त्र है, जितने अस्त्र थे, भयंकर वर्णन किया गया है इसमें, इतने भयंकर वर्णन, कम से कम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इतने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, सबको ब्रह्मदंड से शांत कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्म तेज बड़ा श्रेष्ठ है, तो उनको वैराग्य हो गया, अब मेरे को ब्राह्मण बनना है, तो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। इसके पश्चात उन्होंने रहते रहते तपस्या राज ऋषि संज्ञात हो ही गई थी। किसी काल विशेष में त्रिशंकु था, उसको कहा कि राजन वशिष्ठ भगवान के पास में कहा कि हे गुरु जी, मेरे को सशरीर स्वर्ग जाना है, आप मेरे यज्ञ करा दीजिए। अब वशिष्ठ भगवान ने कहा सशरीर कोई यज्ञ नहीं जा, सशरीर अरे स्वर्ग लोग नहीं जा सकता, मतलब यदि वहाँ पर भोगने के लिए जाना है तो शरीर त्याग करके जाना पड़ेगी, किंतु यदि युद्ध करने के लिए जाना है, कुछ काल के लिए जाना है तो बात अलग है, किंतु सशरीर भोगने के लिए जाना है तो फिर तो शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो सशरीर वहाँ पर स्वर्गलोक में अनुमति नहीं है, तो ऐसा कोई यज्ञ नहीं देखता जिसके कारण तुम सशरीर चले जाओ। अगर तुम नहीं कराओगे तो मैं दूसरे के पास जाता हूँ। तो उनके पुत्रों के पास में उन्होंने कहा जब गुरु निश्चित करी तो हमारे पास में कुछ दोषी, कुछ दोषी बन गया था, दोषी बन गया, किसी की पत्नी को हरण कर लिया था, पिता ने थोड़ा उसको निकाल दिया था इत्यादि। तो कहते बाद में गुरु ने, गुरु के पुत्रों ने जब उसको निश्चित कर दिया तो विश्वामित्र मुनि के पास में गया, और विश्वामित्र मुनि ने उन्होंने कहा मैं तो क्षत्रिय हूँ, यदि तुम मेरी शरण में आए हो तो फिर मैं तुमको सशरीर स्वर्ग पहुँचाता हूँ। उस काल में ब्रह्म ऋषि संज्ञा नहीं हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, यज्ञ की तैयारी करी। तो त्रिशंकु ने पूरी यज्ञ की तैयारी कर दी और जो दोष उसमें था वो निवृत्त करवा दिया। तो विश्वामित्र मुनि ने अपने पुत्रों को, शिष्यों को भेज दिया कि जाओ सूचना दे दो, सारे ब्राह्मण आए, और विश्वामित्र को सभी के मन में ध्यान रखना कौन ब्राह्मण ने मेरे प्रति क्या कहा। मैं क्षत्रिय रूप में था, उस राज ऋषि संज्ञा हो गई थी, तो कहते हैं ऋषि संज्ञा हो ही गए थे कि कौन पुरोहित है, क्या कहता है, वो सारी बात बताना। कोई मेरे प्रति श्रद्धा भाव है तो उस प्रकार भी वर्णन करना, कोई मेरे द्वेष भाव करता उस प्रकार से भी वर्णन करना। अच्छा बर्ता वो भी सुनाना, खराब बर्ता वो भी मेरे को सुनाना। जब ऐसा कहा तो ऋषि मुनि उनके शिष्य आदि गए, 4 दिशा में गए, सारे ब्राह्मणों को बुलाया। तो कुछ वशिष्ठ भगवान के शिष्यों ने वशिष्ठ भगवान को कहा कि क्षत्रिय होकर कैसे यज्ञ करा सकता है। जब इस प्रकार से उन्होंने कदा विरोध किया था, अन्य ऋषियों ने विरोध नहीं किया, अन्य जो ब्राह्मण थे उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी है, कहीं नाराज हो गए तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। किंतु वशिष्ठ भगवान के जो पुत्र थे उन्होंने विरोध कर दिया। तो जब विरोध किया और वशिष्ठ भगवान के पास में गए थे, वो नहीं आए, और वशिष्ठ भगवान के पुत्र भी नहीं आए, और उन्होंने विपरीत अर्थ भी प्रयोग कर दिया। क्षत्रिय होकर कैसे यज्ञ करा रहा, तो ऐसे और अन्य दूसरी बात है
तो वशिष्ठ भगवान की पुत्रों की बात सुनकर के विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधित हो गए, संकल्प लेकर के श्राप दे दिया, जाओ इतने 1000 वर्ष तक मिलेक्ष बन जाओ। मिलेक्ष ही हो गए कोई, वही जो मिलेक्ष संज्ञा हो जाते हैं, जो मिलेक्ष कैसे होते हैं पर गौ मांस का वर्णन करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि के हिसाब से वशिष्ठ भगवान के जो पुत्र थे 50 थे, वो सारे एक कल्प में 100 थे, एक कल्प में 50 थे, तो सारे के सारे कैसे हो गए, मिलेक्ष बन गए। तो इस प्रकार से और किसी कल्प में मारे भी गए, एक अलग कल्पों की घटना है, एक कल्प में तो मारे गए थे, एक कल्प में मिलेक्ष बन गए थे, एक कल्प में इतने मारे थे, एक कल्प में दूसरे बन गए। तो इसके पश्चात अब श्राप सुन गई तो सारे अन्य ऋषि भी डर गए, तो सारे बहुत से ऋषि आ गए। और आने के पश्चात विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ कराया, यज्ञ कराने के पश्चात फिर सशरीर ही त्रिशंकु को यज्ञ पूरा होने के पश्चात अपनी तपस्या के बल के प्रभाव से भेज दिया सस्वर्ग। अब जैसे शरीर वो जा रहा था स्वर्ग लोक में गया, वहाँ पर इंद्र देवता देखा एक मन आ गया और भयंकर रूप वाला आ गया और गुरु के द्वारा श्रापित था, त्रिशंकु को नीचे धकेल दिया। जब नीचे धकेल दिया तो फिर इंद्र देवता वहाँ से धकेल दिया, धक्का देकर गिरा दिया। तो त्रिशंकु नीचे खींच करके आ रहा था, तो कहा कि हे विश्वामित्र मुनि रक्षा करिए, बचाओ रक्षा करो। ऐसे जब बोला तो उन्होंने कहा दृष्ट रुक जाओ, नहीं खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा कि तुम ऊपर से क्यों कर रहे हो कि इंद्र देवता ने मेरे को धकेल दिया, कि शरीर कहीं को नहीं जा सकता, स्वर्ग में नहीं रह सकता, और तुम गुरु के साथ जो करने वाले हो, गुरु के द्वारा श्रापित हो, इसलिए शरीर यहाँ पर नहीं आ सकते हो, तुम अधिकारी नहीं हो। जब ऐसा कहा त्रिशंकु ने, तो त्रिशंकु की वाणी सुनकर के विश्वामित्र ने कहा ठीक है, यदि इंद्र देवता तुमको शरीर स्वर्ग में नहीं रखना चाहते हैं तो मैं दूसरा स्वर्ग बना देता हूँ, दूसरा इंद्र देवता बना देता हूँ, दूसरे स्वर्ग बना देता हूँ, दूसरे ग्रह नक्षत्र तारा मंडल आदि बना देता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि ने बहुत से नक्षत्र ग्रह दूसरे बनाने लगे, दूसरा इंद्र बनाने लगे, और दूसरा इंद्र और दूसरा स्वर्ग बनाने लगे। तो इंद्र देवता को डर ही लग गया, और डर होने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ युक्त होकर के विश्वामित्र मुनि के पास में आए, कहा हे विश्वामित्र मुनि हमारे पर कृपा करिए, क्रोध शांत करिए और इस सृष्टि को बंद कर दिए, और तुम्हारे द्वारा जो रचित हो गए जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि बना दिए गए वर्तमान में रहेंगे, स्थित रहेंगे, और त्रिशंकु को भी हम सशरीर स्वर्ग में ले जाते हैं। उस काल पर देवताओं ने स्वीकार कर लिया, तो सशरीर और त्रिशंकु कैसा गया, स्वर्ग की ओर मुख करके रहता रहता है, मतलब सशरीर स्वर्ग में चला गया। और फिर दिव्य शरीर बना दिए देवताओं ने, नहीं बनाते नहीं रहते, फिर विश्वामित्र मुनि नया स्वर्ग बनाते, नए दिव्य देवता बनाते। तो इस लोक में जाना चाहिए, कुछ लोक में जाएगा, कौन व्यक्ति कौन से स्वर्ग में जाएगा, कौन से इंद्र के पास में जाएगा, एक इस लोक का अधिकारी इस लोक के ऊपर शासन करेगा, उस लोक के ऊपर शासन करेगा, तो बड़ी समस्या हो जाती है। 2 इंद्र हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए एक ही इंद्र रहता है। इसलिए फिर विश्वामित्र मुनि के द्वारा वो शरीर वहाँ पर चला गया। इस प्रकार से भगवान विश्वामित्र मुनि की कथा सुनाई। अब आगे वर्णन करते के विश्वामित्र मुनि जब वहाँ पर जनकपुर में थे, मिथिला नगरी में थे, तो जनक राजा ने पूछे ये किसके पुत्र हैं। राम लक्ष्मण को देखकर आश्चर्य हुआ, कुमार है, सुकुमार है, और देवता मुनि से उनका शरीर था। उनको देख करके पूछा जनक जी ने किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए। तो कहा विश्वामित्र मुनि ने कहा कि दशरथ जी के पुत्र हैं, एक ज्येष्ठ राम और उनका अनुज लक्ष्मण है। ये मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे, इन्होंने इनको मार दिया, ताटका को और इसका अन्य को, मारीच को, अन्य राक्षसों को वध किया है। इस प्रकार से और आपके यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। आप अपना यज्ञ आप इनको कहते हैं धनुष को देखने के लिए आए। आपने जो यज्ञ किया है उस यज्ञ को देखने के लिए आए, और आपके धनुष को देखने के लिए आए। सुना है कि आप धनुष यज्ञ कर रहे हैं स्वयंवर के लिए, उसको देखने के लिए आए, आप इनको धनुष दिखाइए। कहा ठीक है। भगवान शिव जी के द्वारा दिखाया प्राप्त धनुष था, कहते कई लंबाई चौड़ाई पर था, और उसको बड़े बड़े राजा भी उठाने में समर्थ नहीं थे, छू करके प्रणाम करके चले जाते थे। वैसे कई राजा मिलकर के भी उठा नहीं सकते थे। संदूक में रखा हुआ था, उसको कई हजार व्यक्ति पकड़ करके खसोड़ते थे। किसी गाड़ी पर बैठ कर गाड़ी पर रखा था, उस पर रख करके फिर खसोड़ते थे। तो वैसे राजा तो उसको हरा ही नहीं पाते, पृथ्वी तो दूर की बात है, उसको हरा ही नहीं पाते, इतना भयंकर धनुष था। कहा है वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हे राजन,
आप इनको राम और लक्ष्मण को धनुष दिखाइए, ये देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब ऐसा कहा वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि ने कहा जनक राजा से, तो जनक राजा का ठीक है, सैनिकों के द्वारा धनुष मंगवाया, जो गाड़ी के ऊपर रखा था, संदूक के ऊपर रखा, तो राम जी से कहा देखो ये धनुष है। तो राम जी ने उस धनुष को देखकर कहा कि मैं इसको उठाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा ठीक उठाओ, हमारी इच्छा है। तो विश्वामित्र मुनि की राजा की इच्छा थी, और राजा भगवान विश्वामित्र मुनि की आज्ञा को लेकर के भगवान राम जी ने उसको उठाया। मैं इसके ऊपर प्रत्यक्षा चढ़ाना चाहता हूँ। उनका ठीक चढ़ाइए। ऐसी आज्ञा मिल जाने के पश्चात प्रत्यक्षा चढ़ाई, पैर उठाया, उठाकर प्रत्यक्षा चढ़ाई, और जैसी प्रत्यक्षा चढ़ा करके खींचा कान तक, धनुषा का मतलब गोलाकार चक्री बनाया, उसी कान में बीच से टूट गया। अल्प अभ्यास में कहते हैं, अल्प प्रयास में। ऐसे बहुत से बड़े बड़े राजाओं को तो बहुत मेहनत करना पड़ी। आपने देखा हो हनुमान जी की पूछ उठाने के लिए भीम को बहुत भयंकर क्या करना पड़ती, अभ्यास बल लगाना पड़ती। उसी प्रकार से द्रौपदी के स्वयंवर में बहुत से राजाओं को धनुष उठा नहीं था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सीता के स्वयंवर में बहुत से राजा आए थे। पहले राजा एकत्रित हुए थे, धनुष उठाने के लिए आए थे, सीता को ग्रहण करने के लिए आए थे, और उन राजाओं से नहीं उठा, यज्ञ पूरा नहीं हो पाया था। तो सारे राजा उस धनुष को प्रणाम करके छू करके चले गए थे। बाद में राम जी ने आकर के विश्वामित्र मुनि की आज्ञा लेकर के उसको बलपूर्वक उठाया। अल्प अभ्यास से थोड़े से प्रयास उठा लिया, उठाकर उसको तोड़ दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तो इस जब राम जी ने उसे धनुष को उठा करके उसको स्वयं को उसको तोड़ दिया। तोड़ने के पश्चात कहते हैं जो जनक राजा की प्रतिज्ञा थी वो पूरी हो गई। उसने जनक राजा ने दूतों को वशिष्ठ भगवान विश्वामित्र मुनि की आज्ञा लेकर के दूतों को अयोध्या नगरी भेजा। अयोध्या नगरी से कहा कि हे आप वहाँ पर जाकर के है ना दशरथ जी से कि तुम्हारे पुत्र का जनक की पुत्री विदेहराज की पुत्री जानकी के साथ राम का विवाह होने वाला है, आप शीघ्र आइए, आपकी अनुमति चाहते हैं। तो भगवान राम जी को जैसे दूत गए 3 दिन तक वहाँ पर अयोध्या में पहुँच गए। वहाँ के पश्चात दशरथ जी को जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र विश्वामित्र मुनि के द्वारा सुरक्षित है, और राम ने धनुष को तोड़ दिया, धनुष भंग किया, और सीता राम जी का विवाह होने वाला है। अपने चारों पुत्रों को लेकर के, बराती को लेकर के भगवान वशिष्ठ के साथ युक्त होकर के दशरथ जी उसे वहाँ पर आज जनकपुर में आए। और जनकपुर में आकर के राम अनुमोदन किया, अर्थात राम जी का, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, ये चारों भाइयों का विवाह हुआ। सीता की छोटी बहन है उर्मिला, उसके साथ लक्ष्मण का विवाह हुआ। कहते उसके छोटे भाई सीता का और उर्मिला का राम लक्ष्मण के साथ विवाह हुआ। और उसके भरत और शत्रुघ्न उनके जो छोटे भाई थे उनके द्वारा, छोटे भाई की 2 कन्या थी, उस ध्वज उनकी कन्याओं का वर्ण किया। उस ध्वज की बड़ी कन्या का भरत के साथ, वो छोटी कन्या के साथ शत्रुघ्न के साथ विवाह हो गया। इस प्रकार से तो चारों पुत्रों को राजा दशरथ के जो चारों पुत्र हैं उनके साथ विवाह कर दिया। और बाद में विवाह होने के पश्चात दहेज आदि राजा दशरथ ने बहुत से दिए, और देने के पश्चात फिर दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को बहुओं को लेकर, पर वधु को लेकर के अयोध्या नगरी में आए। तो जैसे ही आ रहे थे, जैसे रास्ते में आ रहे थे, उस काल में उनको भयंकर अपशकुन पड़े। अतः परशुराम जी रास्ते में मिले। परशुराम जी जैसे तुलसीगत रामायण में जहाँ पर धनुष होता है वहाँ पर आए थे तुलसीगत रामायण का, किंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार रास्ते में आए थे। रास्ते में आकर के दशरथ जी को डर लग गया कि कौन आ रहे, परशुराम जी आ रहे हैं। तो परशुराम जी को देखकर भयभीत हो गए। तो भयभीत होकर अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि 21 बार क्षत्रियों को संहार किया था। तो बड़े बड़े राजा भी डरते थे इनसे, तो अब क्या होने वाला है। दशरथ जी का तो बड़े सुख गया था। अब कहते हैं राम जी के साथ उनका वार्तालाप हुआ। कहते तुमने शिव जी का धनुष उड़ाया, एक विष्णु के द्वारा दिया हुआ धनुष है, मैं तुम्हारे बल को देखना चाहता हूँ, फिर मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध चाहता हूँ। कैसा चाहता हूँ? द्वंद्व युद्ध। तो पहले तुम इस धनुष को चढ़ाओ, और इस धनुष को चढ़ाने के पश्चात मैं तुमको युद्ध का अवसर दूंगा। जैसे ही युद्ध का अवसर बोला, उसी काल में दशरथ जी को तो
भयंकर खतरा हो गया, आज तो भयंकर गला सूख गया। अब ना जाने मेरा पुत्र की आयु शेष बची है कि नहीं बची हुई है, क्योंकि भयंकर क्रोधित थे, सुना भी था। भयंकर क्रोध करने के पश्चात शत्रु को संहार कर देते हैं। तो राम जी ने उसको लेते ही तुरंत चढ़ा दिया, वो समझ गए। अतः परशुराम जी को न समझिए ये सामान्य राजा का पुत्र नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु है। बाद में वो धनुष को भगवान राम जी को देख करके चले गए और फिर क्षमा प्रार्थना आदि मांगी। और राम जी ने कहा कि जो धनुष मैंने इस जो बाण धनुष को चढ़ाया, अब मैं इसको उतार नहीं सकता, खाली भी नहीं जा सकता, उतार भी नहीं सकता, नहीं सकता। बताओ मैं इसको कहाँ भेदन करूँ, कि आप में भेदन करूँ अथवा आपके लोगों पे पुण्यों पे भेदन करूँ। आपकी जो गमन शक्ति है, आपकी गमन शक्ति पहले इसको लक्ष्य करके भेदन करूँ अथवा आपके लोगों के ऊपर भेदन करूँ। ताकि मैंने अपने गुरु कश्यप ऋषि को वरदान दिया प्रतिज्ञा करी कि रात को मैं पृथ्वी के ऊपर नहीं रहूँगा, यहाँ पर नहीं रहूँगा, यानी भारतवर्ष में नहीं रहूँगा, महेंद्र पर्वत को छोड़कर नहीं रहूँगा। इसी गमन शक्ति को तो आप मत नष्ट करिए कि तुम मेरे पुण्य के द्वारा जो अर्जित लोग उनको नष्ट कर दिए। तो भगवान राम जी ने परशुराम जी के द्वारा अपने पुण्य अर्जित किए थे उन लोगों को नष्ट कर दिया। और भगवान राम जी ने जो वैष्णव शक्ति थी, परशुराम जी के पास में जो वैष्णव शक्ति थी, उस तेज को आपने लीन कर दिया। तो भगवान राम विष्णु है, तो उन्हीं की शक्ति थी, उसी शक्ति को उन्होंने क्या कर लिया, ध्यान कर लिया। फिर इसके पश्चात परशुराम जी अपने लोक को चले गए, आप अपने आश्रम को चले गए। और राम जी भी सकुशल कहाँ पर आ गए, अयोध्या नगरी में आए, उत्सव मनाया। और राम जी इसके पश्चात कहते हैं भरत जी के मामा भरत जी को, शत्रुघ्न और भरत जी को दोनों को कैकय देश में ले गए। इस प्रकार से आज की जो कथा है पूरी हुई। अब आगे का जो अयोध्या कांड आएगा, अर्थात यहाँ पर राम जी का वनवास, युवराज की प्राप्ति, 14 वर्ष का वनवास, अन्य जो कथा है अगले दिन सुनाएंगे। श्री राम जय राम।